डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 3 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 3। दो चर वाले रेखिक समीकरण हल और ग्राफीय निर्देशन। इस वर्कशीट में हम दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। दो चर का मतलब होता है जैसे x और y। इस तरह से जो रेखिक समीकरण बना हुआ है उसमें दो चर गिवन होंगे आपको, x और y। हल और ग्राफीय निर्देशन और उनको किस तरह से ग्राफ पर ड्रॉ करना है वो सीखेंगे हम। देखिए, जैसे पहला पॉइंट है, ग्राफ पर एक बिंदु दर्शाने के लिए मूल बिंदु को केंद्र माने और x अक्ष पर x का मान रखें। नीचे देखें, आपको एक ग्राफ गिवन है। उस गिवन में जो इस तरह से पड़ी हुई लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसे हम x अक्ष कहते हैं और जो खड़ी लाइन होती है उसे हम y अक्ष कहते हैं। जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष आपस में काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, इसे हम केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ग्राफ पर एक बिंदु दर्शाने के लिए मूल बिंदु को केंद्र माने। तो यह इनका मूल बिंदु था, यहाँ पर इसको हमने केंद्र माना है। x अक्ष पर x का मान रखें। इस लाइन के ऊपर हम x की वैल्यूज रखते हैं। यहाँ पर हम x की पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर हम x की नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x, यहाँ पर लिखा हुआ है x डैश। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज रखनी है और यहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यूज रखनी है। सेकंड पॉइंट, फिर y अक्ष पर y का मान रखें। अब जो y अक्ष वाली लाइन है इस पे हमें y की वैल्यूज रखनी है। ऊपर वाले लाइन में हमें y की प्लस की वैल्यू रखनी है, नीचे हमें y की माइनस की लाइन वैल्यूज रखनी है। जैसे 1 2 3, यहाँ पर आएगा -1 -2 -3। इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु ही अपेक्षित बिंदु है। जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष आपस में काट रहे हैं उसे हम मूल बिंदु, केंद्र या अपेक्षित बिंदु बोलते हैं। तो बच्चों, ये देखिए, यहाँ पर जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है उस ग्राफ में x अक्ष और y अक्ष के आपस में काटने के बाद आपके पास चार चतुर्थांश बनते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। देखिए, यहाँ पर प्लस प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है x की वैल्यू प्लस की है, y की वैल्यू भी प्लस की है। इस लाइन पर x प्लस, y भी प्लस, तो प्लस प्लस लिखा हुआ है। दूसरे चतुर्थांश में आइए, x की वैल्यू माइनस की हो गई, y की वैल्यू प्लस की है, तो माइनस प्लस लिखा हुआ है। जो पहली वैल्यू है वो x की है, जो दूसरी वैल्यू है वो y की है। तीसरे चतुर्थांश में आइए, माइनस माइनस लिखा हुआ है क्योंकि x भी माइनस है और y भी माइनस है। चौथे चतुर्थांश में आइए, प्लस माइनस लिखा हुआ है क्योंकि x प्लस है और y जो है वो माइनस है। अगला एक उदाहरण दे रखा है हमें, चलिए उसे पढ़ते हैं। उसमें क्या है? उदाहरण, निम्न ग्राफ को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। a के निर्देशांक, a की वैल्यू जो है वो 2 और 3 है। इसका मतलब है x यहाँ पर 2 है और y यहाँ पर 3 है। तो वैल्यू को देखकर हमें पता लग जाना चाहिए कि ये किस चतुर्थांश में आएगा। देखिए, प्लस प्लस, दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो हमें पता है यह पहले चतुर्थांश में आएगा। x2 1 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, y की है 3, 1 2 3। इन दोनों की लाइन ड्रॉ कीजिए, x की ये लाइन और y की ये लाइन, तो ये वाला जो पॉइंट है वो a पॉइंट है। सेकंड पार्ट है, d के निर्देशांक, d है -3 और 0। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस की है और y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर देखिए, x की वैल्यू -3, -1 -2 -3 और y की वैल्यू है 0। y0 इस लाइन पर होता है, ये पॉइंट है ना y0 का, तो d पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ पर x -3 है और y जो है वो 0 है। तीसरा है -1 2, -1 और 2 से प्रदर्शित बिंदु f।
अब x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है। ये है x -1 और y की वैल्यू 2, 1 2। दोनों तरफ से लाइन बढ़ाइए, इधर से ये लाइन गई, इधर से ये लाइन गई, तो ये पॉइंट जो है हमारा f पॉइंट है। तो इस ग्राफ को देखकर आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से वैल्यू बनानी है। एक पॉइंट और गिवन है हमें, निर्देशांक 3 -3 वाला बिंदु G। x 3 है, y -3 है। x 3 1 2 3 यहाँ पर है, y -3 नीचे आएगा, -1 -2 -3। यहाँ से लाइन को आगे बढ़ाया, यहाँ से लाइन को आगे बढ़ाया, तो हमारा G पॉइंट ये है। तो इस तरह से आप अलग अलग वैल्यूज लेकर उन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, इससे आपको कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया है। एक रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। रेखिक समीकरण मतलब जिसमें चर और अचर दो वैल्यू होती हैं, जैसे x और y, और साथ में कुछ कांस्टेंट वगैरह भी दे रखे होते हैं। तो इसने कहा है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब बहुत सारे हल निकल सकते हैं। x को अलग अलग मान देकर हम y का संगत मान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से प्राप्त x y दिए गए रेखिक समीकरण का एक हल है। हमारे पास कोई भी अगर समीकरण दे रखा है तो उसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। हम x की वैल्यूज अगर अलग अलग पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास अलग अलग आएंगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किसी भी रेखिक समीकरण के बहुत सारे हल संभव हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल आपको गिवन है, यहाँ पर उदाहरण है बिंदु A। बिंदु A में गिवन है आपको 3 और -1, B गिवन है -5 और 0, C गिवन है 3 और 4.5, D गिवन है -1 और 6, E गिवन है -2.5 और 1.5 को ग्राफ पर दर्शाइए। चलिए पहले A पॉइंट देखते हैं, 3 और -1। देखिए x की वैल्यू 3, 1 2 3 यहाँ पर है, y की वैल्यू -1 नीचे है, तो इधर से लाइन बढ़ाई, इधर से लाइन बढ़ाई, तो ये हमारा पॉइंट A आता है। पॉइंट B -5 0, x की वैल्यू है -5, -1 -2 -3 -4 -5, और B की वैल्यू 0, तो B पॉइंट ये आएगा। C 3 और 4.5, x है 3, 1 2 3, और y की वैल्यू है 4.5, 1 2 3 4 5। 4 और 5 के बीच में होगा 4.5। इधर से लाइन को आगे बढ़ाया, इधर से लाइन को आगे बढ़ाया, तो हमारा C पॉइंट है ये 3 और 4.5। D पे आइए, -1 और 6, x है -1 और y है 6, -1 ये है और 6 ऊपर देखिए ये है। दोनों लाइनों को आगे बढ़ाया तो यहाँ पर हमारा D पॉइंट आता है -1 और 6। E पर आइए, -2.5 और 1.5, -2.5 x की वैल्यू -2.5 है, 1 2 3, 2 और 3 के बीच में वैल्यू आएगी 2.5, तो ये लाइन है। और y की जो वैल्यू है वो 1.5 है, 1.5 देखिए 1.5 इधर आएगा, 1 2। यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो -1.5 है, तो -1.5 आएगा -1 और -2 के बीच में, जो कि ये पॉइंट है। इधर से लाइन आगे बढ़ाई, इधर से लाइन आगे बढ़ाई, तो ये पॉइंट है E। तो इस तरह से ग्राफ पर हम अलग अलग वैल्यूज को निकाल सकते हैं। मान लीजिए A, B और C वास्तविक संख्याएं हैं, A और B दोनों शून्य नहीं हैं, तो ax प्लस by बराबर है c को दो चर में एक रेखिक समीकरण कहा जाता है। देखिए यह हमारा दो चर वाला रेखिक समीकरण है। यहाँ पर x और y दो चर दिए गए हैं, उसके साथ कुछ नंबर समीकरण लगाए गए हैं, कुछ वैल्यू लगाई गई है। x का गुणांक क्या है a और y का गुणांक क्या है b। तो यहाँ पर दो चर हैं x और y, a और b जो हैं वो इनके गुणांक हैं, और c हम अचर वैल्यू बोलते हैं, कांस्टेंट मतलब। तो c यहाँ पर समीकरण का अचर है। देखिए आपके पास एक उदाहरण दिया गया है, 4x माइनस 2y बराबर -5 में x और y का गुणांक और समीकरण के अचर लिखिए। इस वाली वैल्यू को आप इस वाली वैल्यू से कंपेयर कीजिए। a कितना है 4, b कितना है -2 और c कितना है -5। तो यहाँ पर a है 4, b है -2 और c है -5।
एक बिंदु जिसका x निर्देशांक और y निर्देशांक समीकरण ax प्लस by प्लस c को संतुष्ट करता है, समीकरण का हल कहलाता है। संतुष्ट करने का मतलब होता है बच्चों कि अगर हम a की वैल्यू और b की वैल्यू रखें, यहाँ पर x और y की वैल्यू रखें हम यहाँ पर, तो c बराबर आना चाहिए, c के जैसा आना चाहिए वैल्यू। देखिए जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, पता लगाइए कि 0 और -1.2 -1/2 समीकरण 3x - 2y बराबर 1 का हल है या नहीं। तो यहाँ पर x आपको 0 रखना है और y आपको -1/2 रखना है। x की जगह 0 रखा हमने, 3 गुना 0, y की जगह हमने -1/2 रखा, 2 गुना -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 0 बन चुका है, तो हमारा आंसर 1 आता है। और आना कितना चाहिए था समीकरण में, देखिए 1 आना चाहिए था, तो यह इसका हल है। तो इस तरह से हम किसी भी समीकरण का हल निकाल सकते हैं। उसके बाद है अगले क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें, P40 Q44 R04 को ग्राफ पर दर्शाइए, OP PQ QR को मिलाइए, प्राप्त आकृति का प्रकार बताइए। देखिए सबसे पहले हम P पॉइंट बनाएंगे, 40, x है 4, y है 0, तो बनाइए। x की वैल्यू 4 देखिए कहाँ पर है, जी हाँ ये रही, और y की वैल्यू 0 इसी पॉइंट पर आएगी, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, P। अगला है x4 y4, x4 यहाँ पर है, y4 यहाँ पर है, लाइनों को आगे बढ़ाया तो ये पॉइंट हमारा निकला Q। R पॉइंट है 04, x0 यहाँ पर है और y4 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट हमारा निकला R। यदि हम इन पॉइंट्स को बनाते हैं तो हमारे पास एक आकृति बनी है। देखिए ये आकृति किस चीज की है, वर्ग की। दूसरा क्वेश्चन, पता लगाइए कि -2 और 1 समीकरण 2x + 3y बराबर है -1 का हल है या नहीं। यहाँ पर आपको x की जगह -2 और y की जगह 1 रखकर वैल्यू चेक करनी है, क्या -1 आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है, 2 गुना -2 जमा 3 गुना 1, तो हमारा आंसर -1 ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि -2 और 1 इस समीकरण का हल है। तीसरा क्वेश्चन, समीकरण -7x + 2y - 15 बराबर 0 का अचर क्या है। हमें यहाँ पर वैल्यूज बतानी है कि क्या है। मैंने अभी आपको ऊपर एक वैल्यू बताई थी, ax + by बराबर है c, वो होता है हमारा रैखिक समीकरण 2 चर वाला। वहां से यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो a कितना आएगा, -7, b कितना आएगा 2 और c कितना आएगा 15। तो इसके वैल्यूज क्या है, a -7, b 2 और c जो है वो 15 है। एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। किसी भी एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसका मतलब है हम x की और y की बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं ताकि हमारा c आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं है किसी भी समीकरण में सिर्फ एक ही वैल्यू रखने के बाद हमें कांस्टेंट बराबर मिलता है, बहुत सारी वैल्यूज रखने के बाद हमें आंसर प्राप्त हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण 2x + 4y बराबर है 10 के 3 हल लिखिए। 3 हल लिखने का मतलब है यहाँ पर तुम्हें x की y की अलग अलग वैल्यूज रखनी है कि हमें आंसर 10 मिल जाए। उन्हें ग्राफ पर दर्शाइए और उनका मिलान एक सीधी रेखा द्वारा प्राप्त कीजिए। यहाँ पर मैंने x को सबसे पहले छोटा नंबर, हमेशा x को 0, 1, 2, 3 इस तरह से नंबर दे के रखना है हमें। प्लस की और माइनस की तुम दोनों वैल्यू रख सकते हो। वैल्यू ऐसी रखना कि y की वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में ना निकले। अगर तुम्हारी वैल्यू पॉइंट में निकलती है तो ग्राफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है हमें। तो इसीलिए मैंने देखो जब यहाँ पर x1 रखा है तो y हमें 2 मिल गया। जब मैंने x3 रखा है तो y हमें 1 प्राप्त होता है। यदि मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो आप निकाल के देखना y हमें पॉइंट्स में मिलता है। तो इसीलिए मैंने 2 को स्किप कर दिया, यहाँ पर मैंने x को 3 रखा है। फिर यदि हम x को -3 रखते हैं तो y हमें कितना मिल रहा है 4। यदि हम इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो यह हमारा ग्राफ एक सीधी रेखा में बनता है। इस तरह से आप इसे और वैल्यूज रखकर इसके और हल निकाल सकते हैं। तो ये था बच्चों वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है
तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।